स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे। आज हम न्यूमेरिकल्स का सेशन फिर से स्टार्ट करें। फिर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई। जिन बच्चों की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, प्लीज गो एंड कंप्लीट देयर थ्योरी पोर्शन। उसके बाद उनको न्यूमेरिकल में आना चाहिए, क्योंकि विदाउट थ्योरी इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सीधे जो डायरेक्ट लैंडिंग करते हैं न्यूमेरिकल्स में, उनकी प्रॉब्लम वही जानते हैं। ठीक है, चल तो इसके जितने भी वीडियोज हैं सेकंड चैप्टर, ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 जो है, इसके जितने भी वीडियोज हैं वो आपने देख लिए हैं, उनके नोट्स बना लिए हैं, ये कंप्लीट तय कर लें। उसके बाद आप आइए इसके अंदर कि आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। चलो बातों में नहीं उलझे, शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी बुक आप लोग खोल लीजिए। बुक एनसीईआरटी की बुक सबके सामने होनी चाहिए, अदरवाइज फिर मैं बोलूँगा आप सुनोगे, वाह वाह करोगे, फायदा कुछ नहीं है। चलो शुरू करें। अच्छा, जस्ट ए मिनट। अच्छा ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से शुरू करते हैं। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम and -3 × 10⁻⁸ कूलम are located 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges if the electric potential is 0? Take the potential at infinity to be 0. ठीक है, आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 निकालना है। दो यहाँ पर चार्जेज हैं, एक चार्ज यहाँ है, चार्ज यहाँ है, सेकेंड यहाँ है। दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2, राइट। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर है, करेक्ट। ये तो फर्स्ट है, दैट इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁸ कूलम, -8 कूलम। Second one is -3 × 10⁻⁻8 कूलम, करेक्ट। हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट यहां पर सर्च करना है इन दोनों के बीच में। मान लीजिए ये है, ऐसा पॉइंट सर्च करना है जिस पर इसका नेट पोटेंशियल है वो 0। ठीक है, तो इनके ऊपर दिख रहा है आपको कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब यहां इसके बीच में कोई ऐसा होगा, दोनों अट्रैक्टिव है ना। अट्रैक्टिव इधर से जो प्लस पोटेंशियल आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इधर से नेगेटिव आएगा, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सिचुएशन होंगे जहां पर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और पोटेंशियल हो जाएगा, नेट पोटेंशियल विल बी 0। मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूं, मान लीजिए x। तो इस x पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, V1 ड्यू टू Q1, V1 प्लस V2। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग इट मस्ट बी इक्वल टू 0। चलो फॉर्मूला लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। फॉर्मूला लगा दीजिए। यहां पर V1 कितना आएगा भाई, V1 कितना आएगा, KQ1 अपॉन R कितना है, यहां से ये मान लीजिए ये x है, तो KQ1 अपॉन x, और यहां V2 के कारण कितना आएगा, माइनस, नेगेटिव है ना, KQ2 अपॉन, ये टोटल 16 है, इनमें से माइनस कर लेंगे हम ये x को, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। सो इट विल बी 16 - x, करेक्ट है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 16 - x। मैंने इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज इसलिए नहीं किया, करना चाहिए था लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर आगे मुझे लिखना है 0, तो ये जो इनका होगा यहाँ पर जैसे 10⁻⁻² आएगा, यहाँ पर वो इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अदरवाइज मुझे इसको चेंज करना चाहिए था,
लेकिन ये भी सेंटीमीटर चला गया 0 में, तो कोई इश्यू नहीं। अदरवाइज मुझे इस सेंटीमीटर को पहले क्या करना चाहिए, मीटर में चेंज करना चाहिए। अब देख लो इसमें, अब तो हो गया ये के तो कैंसिल आउट हो गया, कॉमन आके चला गया उधर 0 में है। अच्छा चलो ठीक है, इसको उधर ले जाएं, यहाँ आ जाएगा Q1 अपॉन x इज इक्वल टू Q2 अपॉन 16 माइनस x, राइट। चलो Q1 की वैल्यू रख दो, Q1 की वैल्यू रख दो, Q1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है, अपॉन x सॉल्व कर सकते हो इजीली। Q2 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 16 माइनस x, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। मल्टीप्लाई करो इसको, 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x, है ना, इसको उधर ले जाओ, 8x इज इक्वल टू 80 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो आई कैन से दैट 10 सेंटीमीटर पॉइंट 10 सेंटीमीटर away from Q1, है ना, इस Q1 से 10 सेंटीमीटर अवे जो पॉइंट है वहां पर V नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, ओके, ठीक है ना। हाँ, अब लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नोट नहीं किया है, बाकी नोट करना चाहिए साथ में साथ। जो बच्चे नोट नहीं करेंगे उनको परेशानी तो होनी ही है, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा एग्जाम में। क्लियर हो गया, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया, एग्जाम डिस्क्रिप्टिव ही होगा, है ना। चलो रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये क्या कह रहे हैं कि रेगुलर हेक्सागन है, लो जी ये हेक्सागन हो गया, ये हेक्सागन हो गया। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड 10 सेंटीमीटर है, सारी साइड आ गई 10 सेंटीमीटर की, हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। चलो इसके सेंटर पर कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर Q1, यहाँ पर भी Q ही है, एक्चुअली क्या है कि सेम है, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। सो यहाँ पर सब जगह सेम है, Q है, चार्ज कितना है Q है, दैट इज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब क्या करना है, वहां पर जो सेंटर पर होगा तो सेंटर पर कितना आएगा पोटेंशियल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए ये ज्योमेट्री से आपको लग रहा है कि सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव है और 5 माइक्रोकूलम के हैं, तो यहाँ पर जो जितना पोटेंशियल आएगा जो सेंटर पर वो सबका सम होगा, सम ऑफ n इक्वल टू 1 to 6 है ना, हाँ, n इक्वल टू 1 to 6 सम होगा ऑल v's, ठीक है। जैसे v1 इसके कारण कितना हुआ, v2 इसके कारण कितना, v3 v4 v5 v6 सबका सम होगा, पॉजिटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक का निकाल कर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सारे चार्जेस सेम है तो
तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर। नाउ व्हाट इज आर? आप लोग हेक्सागन के बारे में जानते हो, ये जो है ये यहाँ से जो आएगा तो ये सारे जितने ट्रायंगल बनेंगे ये कैसे बनेंगे? रेगुलर है तो इक्विलैटरल बनेंगे, यानी ये भी 10 हो गई, हुई कि नहीं हुई? अरे ये ऐसे इक्वल हुए कि नहीं हुए सारे? तो ये 10 हो गई, तो हमें ये आर कितनी लेनी है? आप 10 हो गई ना यहाँ से डिस्टेंस। अच्छा अब तो क्लियर हो गया, वैल्यू रख दो अब तो सिंपली, अब तो कुछ बचा नहीं है। 6 इंटू के की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। चार्ज कितना है? 5 माइक्रो कूलम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो कूलम है ना, चलो रख दो इसमें 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर। R is 10 centimeter, so it will be 0.1 meter. R is equal to 10 centimeter. इसको बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.1 मीटर। चलो करो कैलकुलेशन इसकी, कितनी आ गई? 6 5 30, 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, एक पॉइंट इसको हटाएंगे तो 0 इंटू 10⁻, ऊपर आ गई माइनस सॉरी +3 +9 -6 दैट इज +3। अब मुझे पॉइंट यहाँ लगाना है तो 3 इधर किसका आएंगे? इसको 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट, ठीक है? 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। So this is the potential due to all the charges at the center of the given hexagon. Correct? समझ में आ गया? एक का निकालो 6 से मल्टीप्लाई करो, इसमें मत उलझना, इसमें ज्यादा मत उलझना। आप एक का निकालो, बाकी सबको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सेम चार्जेस अगर अलग अलग होते तो हम क्या करते? इसके कारण निकालते, इसके कारण, इसके कारण, और फिर सबको ऐड कर लेते। ठीक है, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। आज हम केवल 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रिदम आ जाएगा आपको, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं? 2 charges 2 microcoulomb and -2 microcoulomb are placed at points A and B 6 centimeter apart. Again we will make a diagram of it. That is +2 microcoulomb और ये हो गया -2 microcoulomb। करेक्ट? सवाल अपना ये है 6 सेंटीमीटर अपार्ट, ये 6 सेंटीमीटर अपार्ट है यहाँ पर। आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम में इक्विपोटेंशियल प्लेन कौन सा होगा? तो सिंपल सी बात है कि यहां पर इसका जो बाइसेक्टर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जितने भी पॉइंट होंगे उनकी डिस्टेंस दोनों से सेम होगी। राइट और रॉन्ग? बोलो राइट। ठीक है, दोनों से डिस्टेंस सेम होगी जितने भी पॉइंट होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इन दोनों के कारण पोटेंशियल सेम आएगा। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो इसके ऊपर पोटेंशियल दोनों के कारण सेम आएगा, यहां पर भी दोनों के कारण सेम आएगा। सो वी कैन मेक ए प्लेन हियर विच इज इक्विपोटेंशियल प्लेन। ये इक्विपोटेंशियल प्लेन हो गया, इसके ऊपर जितने पॉइंट है सब पर पोटेंशियल सेम आएगा। सो मैं क्या लिखूंगा इसका पहले का आंसर, जो आपका पहले क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा हुआ? ए प्लेन bisecting and perpendicular
the line joining both the चार्जेस, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके परपेंडिकुलर और बाइसेक्टिंग प्लेन, ये आपका इक्विपोटेंशियल प्लेन हो गया। सेकंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, इस पर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये चीज यहाँ पर मेरे हिसाब से आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इन डाइपोल, इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये अपना पढ़ा हुआ है कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगी। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, इसको ज़्यादा न्यूमेरिकल जैसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया ना। पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके बाइसेक्टिंग जो प्लेन आएगा ऐसे पूरा प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन, जिसके सारे पॉइंट्स इन दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर होंगे, वो प्लेन इस तरह का पूरा इस बोर्ड को ऐसे काटता होगा। ठीक है ना। तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल प्लेन ऑफ द सिस्टम। करेक्ट, आई थिंक क्लियर इट इज। ओके, नाउ वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल करना आना चाहिए। एग्जाम में ये नहीं आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या आएगा कोई नहीं जानता। ये जानते तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। वही पढ़ते फिर हम केवल, चाहे समझ में आया चाहे नहीं आया। ए स्फेरिकल कंडक्टर, ध्यान देना, कंडक्टर है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर है ए चार्ज ऑफ this one distributed uniformly on its surface. What is the electric field inside the surface? क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि ये इस तरह का एक सरफेस है, स्फेयर है, स्फेरिकल सरफेस। इसके सरफेस पे सारा चार्ज है, इसकी सरफेस पे सारा चार्ज है। कंडक्टर है तो ये सरफेस पे जाएगा। कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है चार्ज सरफेस पे। ठीक है, चार्ज कितना है वो दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है 12। चार्ज दिया हुआ है आपका बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, -7 कूलम, एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, पहला सवाल है इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सवाल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इनसाइड द सरफेस स्फेयर, तो कितना होगा बाय द गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, Q upon epsilon naught, है ना। E dot dA will be equal to Q upon epsilon naught, तो Q तो है ही नहीं अंदर, so it will be 0 by गॉस लॉ, सिंपल। अरे अंदर तो 0 हो जाएगा सिंपल। तो ये A तो आपको बिल्कुल सिंपल हो गया। B क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। जस्ट आउटसाइड द स्फीयर का मतलब क्या होगा, बिल्कुल यहीं पे पास में, यानी ऑन और अबाउट यहाँ पे 12 सेंटीमीटर सेंटर से डिस्टेंस। सो इट विल बी कैलकुलेटेड एज by the formula of kq upon r square। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है तो इससे निकाल लो, क्या आएगा, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन
आर, व्हाट इज आर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा 12 इंटू 10⁻⁻², मीटर में हो गया, दिखाई दे रहा है आपको, 10⁻⁻² और इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करनी है सिंपल, 16 9 या 144, तो ये आ जाएगा 14.4, ये आ जाएगा 10⁻², 9 प्लस का 7 माइनस का अपॉन, ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 अंदर नीचे आ जाएगा। अच्छा ठीक है, हटा लो इसको, तो ये ऊपर आ गया 144 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, नीचे है ना 0, ये कट गया, अपॉन 144 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴। अरे इस पॉइंट में हटाया, 0 आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, ऊपर ले जाओ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट just near the surface, just near the surface। कैलकुलेशन समझ में आई कि नहीं आई? अरे पॉइंट हटाया, नीचे 0 है, 0 से ये 1 कट गया, 10 का 10 बच गया, ये ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। नाउ सी, व्हाट इज सी, एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब अपने को यहाँ दूर कोई पॉइंट लेना है जो कि यहाँ से 18 सेंटीमीटर। Same formula will be applicable. We will take 18 here at the place of 12. तो सेम कर लो इसको, ऊपर तो क्या आएगा, E निकालना है आपको 18 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आएगा, ये तो सेम आ जाएगा, KQ/R², और ये सब लिख लेना, नीचे क्या आएगा 9, ऊपर वाली कैलकुलेशन तो सेम आ जाएगी, 14.4 इंटू 10⁻²। अच्छा यही से कर लेते हैं, ये लिखते हैं 9 इंटू, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R² मीन्स 18 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये पॉइंट हटाया हमने, तो यहाँ हो गया 3, या यहाँ पर हो गया 10⁻1, है ना, 1 हो गया ना, 10⁻1 हो गया, ये पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये कैंसिल आउट हो गया ट्वाइस, और ये कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स। इसको फिर से किया तो यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 4, ठीक है, यहाँ आ गया 4, बाकी सारी कैंसिल आउट होगी, इसको करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये 4 है और यह 9 है, नंबर में 2 ही चीजें बची, चलो 4/9 तो इसको करो, ये आएगा 0.36 44, 0.44, ठीक है, 0.44, ठीक है, 0.44 इंटू, पावर की बात कर लें, 10⁻, यहाँ 9 है, ये 2 हो गया, 9 + 9 -7 तो +2, और यहाँ पर है -3, ये ऊपर जाएगा तो +2 और -3 ऊपर जाएगा +3, दैट इज 5, करेक्ट, दैट इज इक्वल टू 10⁻5। अब इस पॉइंट को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। So this one will be the electric field at distance of 18 centimeter. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया है। अच्छा, now last question of today's class, हटा दो इसको, चलो
नोट करते जाओ साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से एक एक सवाल बता रहे हैं आपको, समझ में आना भी चाहिए। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बचे हुए सारे न्यूमेरिकल्स करवा दूंगा। नाउ वी आर डीलिंग विद क्वेश्चन नंबर 5। अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जितने ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। फॉर्मूला याद करो सबसे पहले, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज द कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस है जब उसके अंदर एयर है, बीच में इस तरह का कैपेसिटर है, बीच में क्या है, बीच में क्या है, एयर है। जब एयर है तो उसका कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैरेड। 8 इंटू पिको का मतलब 10⁻⁻12 फैरेड। कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल द कैपेसिटेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर हम ऐसा करें कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो d है, उसको हाफ कर दें। पहला काम क्या किया, उनके बीच की जो डिस्टेंस थी उसको हाफ कर दिया, रिड्यूस कर दिया। एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट कांस्टेंट 6। जो इसके बीच में हमने एक ऐसा सब्सटेंस भर दिया, माइका वगैरह जो कुछ है यहाँ पर, ऐसी चीज भर दी जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 हो। कितना हो, 6 हो। ये दो चेंज हमने किए हैं। दो कौन कौन से, एक तो इसके बीच की जो डिस्टेंस थी, जो जिस सेपरेशन था उसको हाफ कर दिया, और दूसरा इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया। ओके ओके ओके, चलो अब लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। सो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, आप लोग जानते हो। सो न्यू कैपेसिटेंस होगा, ये चेंज करने के बाद में, दैट विल बी इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सेपरेशन, दैट इज d/2। पहले अगर d था तो अब d/2 हो गया। अच्छा, सो इट विल बी इक्वल टू, ये तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d की वैल्यू हमें दी हुई है। ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d तो वही है जब इसके अंदर कुछ नहीं भरा हुआ था, d डिस्टेंस में ये सेपरेट थे, अलग अलग थे, यानी c नॉट है। तो इट विल बी इक्वल टू 2k c नॉट। ये c नॉट, अब वैल्यू रख दो, 2k की जगह आ जाएगा 6, क्योंकि k की वैल्यू 6 दी हुई है हमें, इट इज गिवन, मल्टीप्लाइड बाय c नॉट। c नॉट इज 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। सो द आंसर विल बी, कितना होगा, 6 to the 12, 12 is 96, 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो अपन इसको पिको में है तो पिको में ही रहने दें, दैट विल बी इक्वल टू 96 पिको फैरेड। So that will be the answer if we filled this gap between them with a dielectric constant of 6। ठीक है, हमने एक ऐसा मटेरियल भर दिया, एक ऐसा सब्सटेंस भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, और उसकी जो बीच का सेपरेशन था दोनों प्लेट के उसको भी रिड्यूस करके हाफ कर दिया। कुछ क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं, 5 क्वेश्चन करवाए हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप कोशिश करें इनको करने की मेरे साथ साथ, और नेक्स्ट क्लास में बचे हुए रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी मैं करवाऊंगा। फिलहाल आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करते जाइए, आपको अलग से प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।